मारे लगे तो हम लोग कुछ दिखात नहीं गए। तो साले का तो का आगे के आधार तक हम जब मारे तो हम हचक के मारे थे। साले कभी कभी मारता तो जोर से मारता है। जब आप हमसे मरवाओ तब दो। अरे जब इससे बोल दो इसकी सजा यही है कि महाराज के बेटे राजकुमार प्रमोद की लाश रात दरबार ले चले। ठीक है मालिक, आओ हमारे साथ। आप चले, हम लाश लेके आए। हम चलते हैं रात दरबार। क्या बताऊं, समय भी नजदीक है और तैयारी पूरी हो गई या नहीं। महामंत्री भी व्यस्त रहते हैं कामों में, नजर नहीं आते। राज दरबार का समय कब है, कब? महाराज बहुत गजब हो गया महाराज, बहुत गजब हो गया महाराज। और गजब हो गया आज महाराज, आए गजब हो। गजब हो गया आज महाराज भारी, गजब हो गया आज महाराज भारी। और पिछाड़ी पड़ा तो राज तुम्हारे पिछाड़ी। महाराज बहुत गजब हो गया महाराज। मैं आपके बेटे प्रमोद को कॉलेज ले जा रहा था और थोड़ी दूर जाकर के रास्ते में मुझे प्यास लग गई महाराज। उसके बाद मैं पानी पीने लगा महाराज, और मालूम नहीं कहां से वो कातिल आ टपका महाराज, और आपके बेटे की प्राण ले लिया महाराज। महामंत्री, जी महाराज। किसमें इतनी बड़ी कुवत, किसमें इतनी बड़ी कुवत है कि मेरी बेटी को मार दी? वो कौन है जो
देखे उसको मैंने खोजबीन किया रियासत में वो क्या महाराज बिल्कुल आप आदेश करे महाराज। अरे महाराज देखा ही नहीं महाराज बल्कि उस कातिल को मैंने गिरफ्तार भी कर लिया महाराज। उसके हाथ में अपनी बेरिया छाल करके रात दरबार लाया हूँ महाराज। सिर्फ आपकी आज्ञा हो रात दरबार में पेश करूँ। जरूर उसे मेरे बेटे के कातिल को मेरी नजरें गुजारा जाए। क्या भाई इजाजत है उसे मेरे पास भाई जाए वो सारे शुतुरमुर्गी औलाद को रात दरबार में पेश किया जाएगा। खजराज आज सम्राट ये तूने क्या किया? अच्छी दोस्ती निभाई नहीं सम्राट तूने तेरे अंदर क्या सूझ आई कि तूने मेरे ही बेटे को जान से खत्म कर दिया। राजन राजन अगर आप जानना चाहते हैं तो मैंने आपकी कबूल नहीं किया और हकीकत है कि आपका बेटा भी अपान खेलने में था। उसी रास्ते से मैं अपने कालू नगर के लिए जा रहा था सम्राट और मैंने आपके बेटे की आवाज को सुना। उसी स्थान पर पहुंचता हूँ जहाँ आपका बेटा काम करके अंतिम सांसें ले रहा था। मैंने आपके बेटे को उठाया और मैंने पूछा कि बेटे आपका ये दफा करने वाला कौन है? तो उसने कहा कि चाचा जी पहले आप शमशीर निकालिए उसके बाद बताऊंगा। और सम्राट मैंने जैसे शमशीर को निकाला वैसे आपके बेटे के प्राण वाह वाह खजराज वाह अच्छी युक्ति तुमने सोच डाली और रास्ते में सोचते सोचते यहाँ तक पहुंचे कि हमने नहीं मारा। कोई भी खूनी हो उसके पास बचता ही क्या है? सिर्फ यही तो कहेगा कि मैंने खून नहीं किया। राजन राजन मेरी बात विश्वास करे राजन और तुम्हें मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ राजन
गजराज, आखिर मैं तुझे अपना दोस्त समझता था और जीवन भर दोस्ती कायम रखना चाहता था, लेकिन ये तूने क्या किया? मेरे ही कुल का दीपक बुझा दिया। तो हाथ में तूने महामंत्री इस कमीने को सीधी दाल होगी, मैं अपने हाथों से इसकी हत्या नहीं करूंगा। जिंदान में इसे डाल दिया जाए और ये खुद 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 कर मर जाए उसी में। ऐसे दोस्त की परेशान मत हो,
सजा सुनाता। हाँ, एक बार दोषी कोई होता है जी महाराज, गुनाह एक करता है, पूरे परिवार दोषी नहीं होते। मेरा हुक्म है ज़िंदान में डालने से पहले इस कमबख्त की परिवार से इसे मिलाया जाए, उसके बाद ज़िंदान में 5 साल तक ये कैद रहेगा। और याद रहे, इसे खाना और पानी सख्त मना है। मेरे हुक्म की ताबीर है, मैं चल रहा हूँ। इस कबीले का चेहरा देखना मेरे लिए पाप है। हथकड़ी लगाओ। और ये बहुत सयाना है, आंखों से ओझल न हो। ये विक्रम सिंह तुम्हारी राजन, मेरी बात सुन लिया जाए और मुझे बेखता की सजा सुना रहे हैं सम्राट। मेरे पत्नी को क्या होगा, मेरे बच्चों को क्या होगा सम्राट? जब 5 साल की सजा मेरी सुनेगी उस दिन वो पहले मर जाएंगे सम्राट। अरे मैं निर्दोष हूँ सम्राट, मैं निर्दोष हूँ। राम ने मुझे 5 साल की सजा सुना ही दिया। राजीव ने आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। सोच से, लेकिन कभी एक बार सोचा कि मैं सुनो मेरी बात को। आप ये सोचो राजन कि हम और आप बचपन के दोस्त थे, लेकिन अब नहीं है। नहीं राजन, एक दोस्त ने एक दोस्त की खुशियां छीन ली और दोस्ती अभी बरकरार है। राजन, जिस दिन ये आपको हकीकत मालूम हो जाएगी राजन, और दिन आप सोचेंगे कि मेरा दोस्त गजराज निर्दोष है। ये दोस्त नहीं है सम्राट। आपको याद होगा सम्राट, आप उस दिन को याद करेंगे कि मैं आपसे कहने क्या जा रहा। देखो गजराज, राजन नफरत की दुनिया प्यार की दुनिया राजकुमार की हत्या कर देंगे तो हमारी बिटिया राजमहल में राज रानी कहलाएगी। और मैंने अपने दिल में ठान लिया है कि जब तक मेरी शादी नहीं होगी तब तक इस विराट नगर में किसी के घर में सहनाई नहीं। अरे जाने तो अपनी बिटिया की
शतरंज की भी चाल। जब तक मेरी शादी नहीं होगी, ठीक उसी तरह धीरे धीरे आपके साथ में ऐसा ही शतरंज का चाल चलेगा महामंत्री की तरफ से। हमारा कहना है, बगावत जो किया मुझसे, अरे वो बड़ा भरी जवानी में, अरे नाथ मेरा विक्रम सिंह लगा देगा यार पानी में। एक तरफ भारत, एक तरफ अच्छा, एक तरफ भारत, एक तरफ गुजरात, दोनों एक दोस्त थे। ये व्यक्ति को रिश्तेदारी में पकड़ने का वादा किए थे, लेकिन आज ये दोस्ती रिश्तेदारी में नहीं बल्कि दुश्मनी में बदल गई है। अब आइएगा गजराज सिंह के परिवार से, गजराज से मुलाकात करते हैं। अब महाराज जी ने सभी कर्मचारी मिलकर के महाराज के बेटे राजकुमार प्रमोद की लाश को अंतिम संस्कार करने के लिए ले गए हैं। अब हम गजराज के परिवार से, गजराज से मिलाते हैं ताकि गजराज के परिवार के लोग देख कर समझे कि हमारे परिवार का सदस्य एक खूनी है। आप लोग देखिए अगली एंट्री में क्या होता है। हमारे लिए बड़े रंग व मुझ द्वारा बात होगी। क्यों नहीं बेटा? जब पिताजी लौट के आएंगे हमारी बहन को विषय बताएंगे तो बहुत खुशी। लेकिन बेटा गजराज सिंह महाराज जी की ओर से 10 मिनट का समय मिला है। 10 मिनट के समय में जो अपने बीवी बच्चों से बात करना चाहते हैं, मान लीजिए 10 मिनट के बाद हाथों में हथकड़ी, पैरों में रिया डालकर जेल के अंदर कर दी जाएगी। आज मैं क्या देख रही हूँ, कैसे दिख रहे हैं तुम्हारे हाथ में हथकड़ी? जरूर बताऊंगा बेटी। कहो
ज्यादा चाहती है। क्या किया तुमने? कौन सा ऐसा गुनाह किया? कौन सा ऐसा जुर्म किया? शांति तुम्हारा आत्मा है नहीं। ये जानना चाहती हूँ कि मेरे हाथों में हथकड़ी और मेरी आंखों में आंसू, तो मैं जरूर बताऊंगा। अपने कानू नगर के लिए तैयारी किया। रास्ते में एक बियाबान जंगल पड़ता है। उसी बियाबान जंगल में महाराज के छोटे बेटे प्रमोद की आवाज आई। मैंने उसकी आवाज को सुना और सुनने के बाद दौड़कर देखा तो वहां पर सम्राट का बेटा तप रहा था। मैंने उसको फौरन उठाया और उससे पूछा कि बेटे प्रमोद, ये रास्ता कौन किया है, क्या हुआ आपको? तो प्रमोद ने बताया कि चाचा जी, आप पहले शमशीर को निकालो, उसके बाद मैं बताऊंगा। और जैसे मैंने शमशीर को निकाला वैसे प्रमोद उसी वक्त में महामंत्री विक्रम सिंह आ गया और उसने मुझे जबरदस्ती मेरे हाथों में हथकड़ी पकड़कर महाराज के सामने पेश कर दिया कि आपकी बेटी का कातिल ये ठाकुर गजराज है। नहीं स्वामी जी, ऐसी बात है, ऐसी बात है तो मैं आज जाऊंगी तारा के पास और उनके हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगी कि मेरे पति में कसूर है, इन्हें ऐसी सजा नहीं कमीने के पास और उससे मेरी क्षमा मांगोगी। उस कमीने के पास तुम नहीं जाओगी शांति, तुम नहीं जाओगी। कौन याद हो जाएगा उसे जिस दिन ये कहानी उसको मालूम होगी, अपने आप से बताएगा क्योंकि मैं बेकसूर हूँ और बेकसूर रहूंगा। मैंने सम्राट के बेटे का खून नहीं किया है, और बेटे राजेंद्र, आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप कर जाऊंगा। 5 साल के लिए जेल जा रहा हूं बेटे, और 5 साल जेल में रहूंगा तो आपकी बहन सालू से आई है बेटे, इसलिए तुम्हारा परम कर्तव्य है कि अपनी बहन की
शादी की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर रहेगी और अपने बहन के शादी तुम करोगे बेटे। पिताजी आपकी जैसी आज्ञा है वैसा मैं करूंगा, अपनी बहन की शादी करूंगा। लेकिन आज सबसे बड़ा भगवान का कुछ हमारे परिवार वालों को लगता है अच्छा नहीं लगा बेटे, और ये महाराज की गलत फहमी है। हम भी जानते हैं कि हमारे पिताजी खून नहीं कर सकते बेटे। 5 साल के लिए मैं जेल जा रहा हूँ। अगर मैं संसार में जीवित रहा तो मैं तुम लोगों से मिलने जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा और शांति बचा रहा हूं। अपनी बेटी का ख्याल रखना, अपनी बेटी का ख्याल रखना। आज ये ऊपर वाला ऐसा विधि डाल दिया कि हमने सोचा था कि हमारे पिताजी हमारी बहन के लिए खुशियां लेके आएंगे, लेकिन आज हमारे पिताजी अपने हाथ में हथकड़ी पकड़ के आए। माँ क्या हो माँ? नहीं मालूम जो हुआ मेरे लाल। अब भूल जाओ उसे, तुम्हारे बापू जी ने जो कहा उस बात को ध्यान रखना। नहीं माँ, अपनी बहन को अपने बहन की देख रेख तुम्हें करना है। कोई बात नहीं, कहानी न सुनने पाए। पिताजी की आज्ञा को हम जरूर पालन करेंगे और अपने बहन के लिए खुशियां हम जरूर ले आएंगे। माँ और रातें ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, उसके मर्जी बिना पता हिलता नहीं। और रवि जो चाहे वही
आइएगा साथियों, ये गजराज सिंह का परिवार पीड़ित मिलित कर रो रहा है, इनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। तो आइएगा साथियों, अब आप लोग देखिएगा अगली एंट्री में क्या से क्या दिखाया जाएगा। हमारे चलते हैं अब हम, और चलते रहते आप लोग के बीच कहा गया है। जब से सिपाही से, जब से सिपाही से भले हवलदार हो, तेरा दुनिया का हलदार, तेरा दुनिया का हलदार, मरिया से मार मेरा दुनिया का हलदार। जब से सिपाही से, जब से सिपाही से भले हवलदार, ना दुनिया का हलदार, ना दुनिया का हलदार, मरिया से मार मेरा। और यहाँ तो वक्त हो चुका है कॉलेज जाने का। बड़ा इत्तेफाक की बात है कि मेरे साथ के कोई भी साथी अभी तक आए नहीं। कोई बात नहीं, थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ, शायद कोई ना कोई साथी जरूर आएगा। भैया और सब कुशल मंगल है? हाँ तो ठीक है, ये बताओ जी, पहली बात ये बताओ, ये पत्ता कैसे खा लिया? नया नया फैशन है, नया फैशन। लोग पीछे काटते हैं, देखिए कहते हैं लोग अपनी सामान की सुरक्षा स्वयं नहीं कर पाते। मतलब अपनी सामान की सुरक्षा स्वयं करना चाहिए। पैर आगे रहेगी तो नजरों के सामने रहेगी। हाँ ये तो है। पैर पीछे रहेगी तो पीछे रहेगी। पैर आगे रहेगी, चैन आगे रहेगी, ना तो पैर कोई देखेगा और ना कोई सामान निकालेगा और ना कोई चैन खोलेगा। ये बात है। तो चले भैया, तेरा कॉलेज हमने जा भाई, क्यों कुछ जरूरी काम है। अब कौन सा जरूरी काम हो गया तुम्हारा? जरूरी काम यह है कि हमारे मेहरबा के लड़का है, तो हमका इमरजेंसी काम, बहुत इमरजेंसी। चला ये तो जाने कौन सा इमरजेंसी है? मेहरबा के लड़का है तो हमका जरूर है सऊद में बनना है। पगला का लड़का? अरे लड़का तो रक्षा तो हुआ है तो सर कौन बैठी कि तू? उल्टा का उल्टा बैठे बैठे चौड़ियाए नहीं है, सारी तू के साथ हमारे। और क्या भाई, अगर हम सौर में बैठा बना तो सोच उठौआ खाए तो मिली ना। काफी शौकीन हो यार। एक बात है भैया, कॉलेज तो चलना पड़ेगा। अगर तुम्हारे लिए इमरजेंसी है तो हम एक काम करेंगे जी, इंटरवल के वक्त तुम्हें छुट्टी दिला देंगे। तो ठीक है भैया, लेकिन ध्यान रखियो भैया। ध्यान तो क्यों रहेगा? लेकिन यार भैया आज मौसम कितना सुहाना है। मौसम तो बड़े शाम से सुहाना है। हाँ तो भैया चलिए देरी मत कीजिए।
कॉलेज चली गई। नमस्ते। नमस्ते भैया। दीदी तुम क्यों इतना लेट कर देते हो? लेट का करें, एक तो हम ये भाई बताओ, मधु कॉलेज चली गई ना? मधु तो कॉलेज गई है, हमको मास्टर लिखन कर दे रहा है तो हम लिखन पर गए, पीछे गए। वहाँ नहीं काम करते क्या? करते हैं, स्कूल में करते हैं, लेकिन हमारे लिए मास्टर ने कहा कि घर से इसको नकल करके लाना। अच्छा ये बात है जी लेकिन आज के बाद देर नहीं करना। कभी बताओ खाने में क्या लेकर आए हो? और क्या? खाने के लिए हम मिठाई पे ढाई ले आना, चावल और 1 प्लेट मुर्गा। हाँ? मुर्गा मत खाया करिए, काय बीमारी है? इसीलिए तुम्हारे मुर्गे जैसे शरीर हो रही है। हाँ बात तो सही है। काय बड़े कि जैसे मुर्गा दाना खा के 2 महीना तैयार हो जाए, वैसा ना हम भूल गए। और क्या? चलो ठीक है, मुर्गा ना खा वास्ते पूरी आ सकते वरना हमको भी ले जाएगा। अरे मौसम है आशिकाना, अरे मौसम है आशिकाना, अरे दिल कहीं से उनको ऐसे दीवाना, मौसम है कह रही है अंदरों के जाते हो दिखाई नहीं देता। चलो मालिक हमका सबका नहीं दिखाते, कम से कम अगर तुमका दिखाई पड़ रहा है तो हमारे सबकी रकम कहाँ पे नहीं आया है?
अरे मैं तो अपने रास्ते जा रही थी। वो सब तो अपने रास्ते रहे ये हमसे बताओ ना क्या करेगा भैया ए कमीना कहीं गई जरा क्या बात साहब अंदर की छत दिखाई नहीं है अरे है आपने शिक्षा दी है चोर और कटवाल में बैठे हो तुम्हारे घर में यही शिक्षा दी है हमें तो शिक्षा के लिए मिली है लेकिन आपको अच्छी शिक्षा दी गई है और क्या धक्का मार के सकते हो लड़कियों पर एक आ गए और क्या दो यानी आप हमें कायदा सिखाएंगे रखे क्या करेगा क्या करेगा क्या करेगा लगे नहा नहीं आखिर चली मिली हो कमीना देगा कमीना और क्या हम कमीना हमारे पप्पा कमीना जो लड़का पैदा हुई कमीना कमीने है धक्का मार के सकते हो अंदर कर सकते हो तुम्हारे घर में यही शिक्षा दी है हमारे घर हमारे घर में केहू है वो शिक्षा दिए वाला हमें नहीं क्यों कहाँ से पैदा हुआ है पैदा हाँ एक जने दादा ये दादा की जगह रहे फार्म पर से कुछ नहीं अंडा ले आए क्या फार्म पर से कुछ नहीं मुर्गी फार्म पर से हाँ कुछ नहीं अंडा ले आए तो दारू के नशे में एक तो दवा डाली खाए एक अंडा रखा रहा 12 दिन के बाद अंडा बनवा फूट वही अंडे से हम पैदा गलती किया है और माफी मांगो तब यहाँ से जाओ भैया अब बोलिए वहाँ माफी मांगी वहाँ बिजली के बात करो भैया मैं अब जब बात यहाँ तक पहुँच ही गई है तो बात यहीं से खत्म भी होगी गलती आपने की हमें क्या माफी मांगो क्या करोगे गलती करते हो तो मारे धक्का भैया की ए माफी ये कहती लगा बैठा तो मांगो ये कहती मैं भी कहती हूँ कैसे जाओगे जब तक माफी नहीं मांगोगे तब तक आप जान ही नहीं पाओगे और क्या माफी मांगो तब यहाँ से जाओगे अन्यथा जाने नहीं दूंगी मैं भी देखती हूँ कैसे जाओगे मैं भी देखती हूँ कैसे जाओगे कौन छाछर उठा ले अंडा पहले नीचे मेहमान है क्या है एक काम करो क्या करें अगर जरूरी निकल रही तो माफी चलो मांग नहीं जाए तो माफी जरा मांगो ना तो माफी मांग लिए चला क्या का कोनो लवलिया को माफी मनवाने के लिए सोचे नहीं किराए की माफी मांगो तो बेटा इधर आओ ठीक है आपकी ख्वाहिश है कि हम आपसे माफी मांगे और क्या तो ठीक है हम आपसे माफी मांगने के लिए तैयार हैं लेकिन हमारी एक शर्त होगी कौन सी शर्त होगी जिस वक्त हम आपसे माफी मांगेंगे उस वक्त आपको अपनी आंखें बंद करनी होगी ये कौन सा तरीका है माफी मांगने का सबका अपना अलग अलग तजुर्बा है इसका मतलब हम आंखें बंद करें और भाग जाओ हम सब भागे वाले और ज्यादा बोलते हैं ना हाथ ना लगा की हो चाह चलता मई हो चाह चलता मजा वही का कहेगा तो मैं साहब अगर मेरी शर्त आपको मंजूर हो तो मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ तुमसे कहिएगा तो माफी मांगो हम माफी मांगो ये कहेगा आंखें बंद करो तभी माफी मांगेंगे तो कहा हम तुम देखा आखिर जैसे बंद कर ली ना सही कह रहा हूँ ये माफी मांगी है हम तुमका देख लिया बेटा कि हम माफी पा गए
सही कहा। हम तुम आँखें नहीं बंद करेंगे, माफी इनको ऐसे ही मगर चलो कोशिश करते हैं, क्यों नहीं? ठीक है क्या? जैसे आगे हमारे समझ गए रहता है ना, पढ़े नहीं है तो फिर लेकर क्यों मंगा लिया? खाली लिखे तो क्या तैयार है? हाँ राकेश, ठीक है, एक काम करो, बैग रखो पहले। भैया इधर आओ, तुम उधर खड़े हो जाओ। राकेश आप उधर जाए, आंखें बंद कर लो। तो ठीक है बेटा, आंखें बंद करो। ठीक है, मैंने बंद कर लिया। ठीक है, बिल्कुल हिसाब किताब से। भट्टा है ये का क्या हुआ? माफी मांगेंगे, हमारी इज्जत नहीं होता। अब तो आपकी तमन्ना पूरी हुई, चल रहा हूँ राम राम करेगा। ठहरे ठहरे जरा, परदेसी बाबू भले इधर आओ। गलती तो मुझसे हुई थी भैया, मैं भी माफी मांगना चाहती हूँ और तुम भी माफी मांग लो। अरे भैया, परदेसी बाबू इधर आओ। गलती तो मुझसे हुई थी, लेकिन मैं भी आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। अगर नहीं तो आप पहले कर लेती तो बात यहाँ तक पहुँचती नहीं। मैं भी आपसे माफी मांगना चाहती हूँ, लेकिन आपको भी आंखें बंद करनी होगी। हाँ मामला उलझ रहा है। मैं आपसे माफी मांगूंगा, मेरे भैया उससे माफी मांगेंगे। ठीक है, आपको भी आंखें बंद करनी होगी। ठीक है बेटा, मैं तैयार। तुम भी आंखें बंद करो। मैं आई हूँ। ठीक है, परदेसी बाबू मैं आ रही हूँ। सब कुछ भूल जाएगा, लेकिन क्यों आपके माफी मांगने का तजुर्बा भूलेगा नहीं। परदेसी बाबू क्या? अरे